हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एंड वेल। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स इन द इंडियन हिस्ट्री। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो डेट्स में यहाँ पे आपको ब्रीफली उन डेट्स की सिग्निफिकेंस, वो डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो इन डेट्स की शुरुआत हम बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो सिंपली हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से शुरू करेंगे, देन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स ऑल द वे, देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, जो मैं समझता हूँ आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो डेट्स हम यहाँ पे आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2800 BC is the date when the Indus Valley civilization starts in India। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 2800 BC में शुरू होती है। BC क्या होता है? BC होता है बिफोर क्राइस्ट। अब यहाँ पे दो तरह के डेट्स होते हैं, एक होता है BC, दूसरा होता है AD। अब BC इरा जो है, ये BC इरा जो है, इसका मतलब ये होता है कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का जो इरा होता है, उनको हमने अलग सा कैलेंडर में रखा है, अलग कैलेंडर में रखा है, उनको हम BC इरा बोलते हैं। नाउ AD एट डेमिनो, और आप ये याद रखिए कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके बाद एक नया कैलेंडर शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिश्चियन इरा कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो उस कैलेंडर के डेट जो है, जो आजकल चलते जा रहे हैं, जैसे 2020 2021, इसको हम बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो उन डेट्स पे हम बाद में आएंगे, अभी हम BC इरा के डेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट अर्बन सिविलाइजेशन इंडिया में, वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट एक सिविलाइजेशन इंडिया में, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में शुरू होती है। इंडिया में आर्यंस कब आते हैं, यानी कि वैदिक एज की शुरुआत कब होती है? अब आर्यंस जो है वो आते हैं 1600 BC में। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो दूसरा फेज इंडिया में है, वो होता है वैदिक एज। तो वैदिक एज की शुरुआत होती है 1600 BC, 1600 BC में। तो वैदिक एज, जिसमें वेदास वगैरह लिखे जाते हैं, तो वैदिक एज को भी हमने दो पोर्शंस में डिवाइड किया है, ऋग्वेदिक एज, लेटर वैदिक एज। ऋग्वेदिक एज की शुरुआत होती है 1600 BC ऑनवर्ड्स। ओके, एंड the third important this date is the 599 BC। क्या होता है? बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीरा। अब हु वाज दिस लॉर्ड महावीरा? ही वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ओके, ही इज एक्चुअली उनमें एक कंसेप्ट है, जैनिज्म में एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं तीर्थंकाराज। ओके, तीर्थंकाराज। आप तीर्थंकाराज को समझिए जैसे प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, तो कहते हैं कि 24 तीर्थंकाराज वर देयर, और ये जो लॉर्ड महावीरा है, ही वाज 24th वन, लास्ट तीर्थंकारा। तो कहते हैं कि ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ द जैनिज्म, दिस रिलीजन जैनिज्म, जो कहां पे ओरिजिन होता है? इंडिया में जैनिज्म का ओरिजिन हो जाता है। 563 BC, बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा और गौतम बुद्धा, ही इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ओके, जो बुद्धिज्म है रिलीजन, जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में, जापान में फैला हुआ है, तो बुद्धिज्म का फाउंडर कौन था? लॉर्ड बुद्धा। उसकी बर्थ 563 BC में कहां पे होती है? नेपाल में। नेपाल में एक जगह है, उस जगह का नाम है लुम्बिनी। इस लुम्बिनी में इसकी बर्थ होती है लॉर्ड बुद्धा की। तो ये डेट भी आप याद रखेंगे, 563 BC। 326 BC is the another date. This is called the Battle of Hydaspes। Battle of Hydaspes का मतलब क्या होता है? Battle of Hydaspes एक ऐसी बैटल जो कहां पे फॉट होती है? जहलिम रिवर। अब जहलिम रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस। एक कश्मीर में है, एक बैटल हुई थी, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडेप्सिस 326 BC में, बिटवीन अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को माना जाता है कि ही वाज द फर्स्ट फॉरेन एम्पायर हु कन्क्यूर्ड पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर, एंड उस वक्त जो इंडिया का रूलर था उसका नाम था पोरस। इनके बीच में एक लड़ाई होती है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हाइडेप्सिस, तब इसको बोलते हैं हम बैटल ऑफ हाइडेप्सिस या बैटल ऑफ जहलिम। ये 326 में यहाँ पे फॉट हो जाती है। 321 BC में एक और इंपॉर्टेंट डेट, फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो है चंद्रगुप्त मौर्य, इसका पहला इंपॉर्टेंट रूलर होता है, वही इस मौर्यन एम्पायर की स्थापना करता है। तो आगे जाके जो है एम्पायर बिंदुसारा या एम्पायर अशोका वगैरह, वो इसी डायनास्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये डेट भी आप याद रखिए कि मौर्यन एम्पायर कब शुरू होती है, 321 BC में। 261 BC में एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक वार यहां पे फॉट किया जाता है बिटवीन अशोका। ओके, अब अशोका कौन था? ही वाज द किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर, एंड देयर वाज अ किंग हु वाज फ्रॉम कालिंगा।
सो उसको हम बोलते हैं कालिंगा वार। कालिंगा वार was fought between 261 BC, in 261 BC between Ashoka and the king of Kalinga, right? ये भी आप याद रखेंगे, ये डेट 261 वाला डेट। 78 AD इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि साका एरा इट वाज फाउंडेड बाय एम्पायर कनिष्का। कनिष्का वाज द रूलर ऑफ द कुशाना डायनास्टी, ओके। ही वाज द रूलर ऑफ द, ही वाज अ पावरफुल रूलर ऑफ द कुशाना डायनास्टी। और इस कनिष्का ने यहाँ पे एक अपना एक इरा, इनफैक्ट ये इरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 78 एडी में साका इरा जो शुरू करता है कानिष्का, यही इरा, यही डेट हमारे ये जो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, तो हमने ये अडॉप्ट किया है एज द डेट फॉर आवर नेशनल कैलेंडर, साका इरा। तो 78 एडी का भी आप याद रखेंगे कि किसने फाउंड किया था। 335 समुद्रगुप्ता, जिसको कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई ये इंडियन नेपोलियन है, द किंग हु वन द 1000 बैटल्स। तो इस नाम से हम एक पावरफुल किंग को जानते हैं, उसका नाम है समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता वाज अ पावरफुल रूलर ऑफ द गुप्ता डायनास्टी। अब इसने बहुत सारे किंग्स को अपने दिस ऑक्यूपेशन में लाया था, तभी ये पावरफुल रूलर है ये समुद्रगुप्ता। अब किस डायनास्टी से बिलोंग करता था? गुप्ता डायनास्टी से। तो ये 335 एडी, अब एडी का टाइम आता है, ओके। वो बीसी वाला इरा अब खत्म हो गया यहाँ पे, अब एडी जो आजकल का कैलेंडर है वो चलता है। तो समुद्रगुप्ता बिकम्स द किंग इन 335 एडी। समझा गया आपको? 405 AD, फेहीन, a Chinese traveler, okay, he is an important Chinese traveler, Buddhist Chinese traveler. He visits India in 405 AD. उस टाइम पे जो इंडिया का रूलर था, जो किंग था, उस किंग का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त सेकंड एक दूसरा रूलर है जो गुप्ता डायनास्टी का रूलर था। समुद्रगुप्त के बाद ये एक रूलर होता है, उसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। इसी टाइम पे यहाँ पे 405 में यहाँ पे फैहीन आता है और तकरीबन 411 एडी तक इंडिया में ही रहता है। तो फैहीन इंपॉर्टेंट एक आपके लिए क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। 630 एडी में क्या होता है, यहाँ पे एक और चाइनीज ट्रेवलर इंडिया में आ जाता है, उसका नाम है ह्यून सेंग। ह्यून सेंग, ओके। ह्यून सेंग ने एक बुक भी लिखी है, ओके। तो अबाउट इंडिया विच उसने उस बुक में बहुत सारी डिटेल्स दी है इंडिया में। तो उस बुक को पढ़ने से जो है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो 630 एडी में वो कंटिन्यू यहाँ पे इंडिया में कुछ साल तक रहता है। तो ह्यून सेंग यहाँ पे आ जाता है। तो ये ह्यून सेंग ने क्या किया, तो उस वक्त यहाँ पे जो किंग था हर्षा और द हर्षवर्धना ने बहुत सपोर्ट किया ह्यून सेंग का। इनफैक्ट हर्षा वाज हिमसेल्फ बुद्धिस्ट किंग। तो हर्षा बहुत ज्यादा हर्षा जो है ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द नॉलेज विच ही गेन फ्रॉम द ह्यून सेंग। ह्यून सेंग ने जो है, ह्यून सेंग के लिए उसने एक असेंबली भी कन्वीन की, प्रयाग असेंबली। तो बहुत सारा रेस्पेक्ट दिया उसको ह्यून सेंग को, किसने? लॉर्ड दिस हर्षवर्धना ने, या हर्षा ने, किंग हर्षा ने। एक और डेट है पुलकेशिन ने एक लड़ाई लड़ी हर्षा के साथ। तो कहते हैं कि हर्षा को हराया पुलकेशिन ने ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा के किनारे जो है वो लड़ाई लड़ी गई बिटवीन द पुलकेशिन एंड हर्षा इन 6030 एडी। 712 एडी में क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, व्हाट? अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स केम टू इन्वेड पार्ट्स ऑफ इंडिया। 712 में एक किंग आता है एक बाहर से, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को ऑक्यूपाई किया 712 एडी में। ये इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि उससे पहले कुछ ऐसी ऑक्यूपेशन नहीं हुई थी मुस्लिम्स द्वारा इंडिया में। ये सिलसिला यहां से शुरू होता है 712 एडी से ऑनवर्ड्स। 100 एडी में क्या होता है, बैटल ऑफ वे हिंद। अभी बैटल ऑफ वे हिंद क्या होती है? बैटल ऑफ वे हिंद जो है, जो मोहम्मद गजनवी यहाँ पे आता है, तो सबसे पहले उसने यहाँ पे बैटल ऑफ वे हिंद के द्वारा यहाँ पे राजपूत को हराया। तो 1001 एडी में ही उसने यहाँ पे पहली लड़ाई लड़के शुरुआत की यहाँ पे इंडिया के पार्ट्स को ऑक्यूपाई करने की। तो कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने एटलीस्ट 17 टाइम्स जो है इंडिया पे अटैक्स किए और 17 बार उसने इंडिया के पार्ट्स पे कब्जा किया। उसको कोई यहाँ पे कुछ चैलेंज यहाँ पे उसको फेस नहीं करना पड़ा, राइट। 100 एडी का डेट भी आप याद रखेंगे कि यहाँ पे शुरुआत हो जाती है एज फार एज द कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया आर कंसर्न्ड बाय मोहम्मद गजनवी। 1025 में क्या, ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे इस डेट में सोमनाथ टेम्पल जो है, जो गुजरात में एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल आज भी है, तो तब भी था। तो मोहम्मद गजनवी ने इस टेम्पल पे अटैक किया, इसको प्लंडर किया, वहां से बहुत सारा सोना लिया।
और वहां पे बहुत सारे रूलर्स को जो है हराया और उनको मार दिया वहां पे। तो मोहम्मद अब गजनवी 1025 में सोमनाथ टेम्पल पे वहां पे अटैक करता है। तो ये पहला आना चाहिए था ये डेट 1020, लेकिन आप याद रखिए 1020 मोहम्मद गजनवी के साथ ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कॉलर आता है, उसका नाम है अल बैरूनी। अल बैरूनी ने एक बुक भी लिखी है, उस बुक का नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, इस बुक में वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है अबाउट इंडिया। तो उस बुक को पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया। तो अल बैरूनी कब आता है यहाँ पे 1020 एडी में। इनफैक्ट यहाँ पे एक दो स्कॉलर्स पोइट्स यहाँ पे आ जाते हैं मोहम्मद गजनवी के साथ ही, एक अल बैरूनी, एक और उसका एक कोर्ट पोइट था, उसका नाम है फिरदौसी। फिरदौसी ने भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दी है अबाउट इंडिया, बिकॉज ही ऑल्सो केम टू इंडिया विद मोहम्मद अब गजनवी। मोहम्मद अब गजनवी का वो एक बहुत फेमस कोर्ट पोइट था। अब 1192 की इंपॉर्टेंट डेट क्या है? सेकंड बैटल ऑफ टैरियन। देखिए दो बैटल ऑफ टैरियन हुई है। फर्स्ट बैटल ऑफ टैरियन 1191 एडी में, सेकंड बैटल ऑफ टैरियन 1192 एडी में, बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड, ये मैं लिखता हूं कि बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। पहली बैटल में मोहम्मद गोरी जो है उसको हराता है ये पृथ्वीराज चौहान, लेकिन दूसरी बैटल में 1192 एडी में यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ तेरियान में मोहम्मद गोरी उसको उल्टा हराता है, फिर उसकी बाद में जाके डेथ होती है। और ये बैटल सेकंड बैटल ऑफ तेरियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विद दिस बैटल यहाँ पे शुरुआत होती है मुस्लिम रूल इन इंडिया की। तो आगे जाके जो है वो मुस्लिम रूल बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट होता है, ऐसे होता है वो कंसोलिडेट। 1206 में क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक स्लेव, एक जनरल होता है मोहम्मद गोरी का, जब मोहम्मद गोरी की डेथ होती है फिर 1206 में वही जाके कुतुबुद्दीन ऐबक जाके यहाँ पे सबसे पहले डायनास्टी यहाँ पे शुरू करता है इंडिया में, मुस्लिम डायनास्टी शुरू करता है। उसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1206 एडी? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये डेट आप याद रखेंगे, व्हेन वाज द मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया 1206 एडी में। यहां से स्लेव डायनास्टी की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद और कुछ रूलर्स आते हैं, जैसे इल्तुतमिश आता है, उसके बाद आराम शाह आता है, तो एक और फिर इल्तुतमिश की बेटी आ जाती है, उसका नाम है रजिया सुल्ताना। अब रजिया सुल्ताना बिकम्स द रूलर, द ओनली फर्स्ट लेडी रूलर जिसको कहते हैं इंडिया में, जो है वो कोई ऐसी लेडी बनी थी, उसका नाम है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना बिलोंग टू द स्लेव डायनास्टी, ही शी बिलोंग टू द दिल्ली सल्तनत। उसका टाइम पीरियड क्या है? 1236 से लेके 1240 तक जो है इंडिया पे रूल करती है। अब वो लेडी थी, उसको सपोर्ट नहीं किया किसी ने, जिसके बाद जो है 1240 में चीटिंग द्वारा उसके साथ बहुत ज्यादा चीटिंग्स वगैरह हुई, तो उसको वहां पे हराया जाता है रजिया सुल्ताना को। फिर उसको ज्यादा देर टिकने नहीं दिया जाता इंडिया में। 1236 का डेट भी आप याद रखेंगे, ये है रजिया सुल्ताना का फेज। नाम तो सुना होगा आपने रजिया सुल्ताना का, राइट? देन 1250 में क्या डेट है? कंस्ट्रक्शन ऑफ सन टेम्पल एट कोणार्क। बहुत ही फेमस सन टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहां पे? उड़ीसा में। तो 1250 में इसको बनाया जाता है, इस सन टेम्पल को। कौन बनाता है? नरसिम्हा फर्स्ट। नरसिम्हा फर्स्ट, ही प्रोबेबली बिलोंग टू द ईस्टर्न गंगा डायनास्टी। ओके, ईस्टर्न, वहां पे ईस्टर्न एक गंगा डायनास्टी जिसको हम बोलते हैं, वो वहां पे रूल करती थी। तो उसका एक किंग था नरसिम्हा फर्स्ट, वो वहां पे सन टेम्पल को जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। ओके, अब सन टेम्पल से पहले जो है, जैसे मैंने स्लेव डायनास्टी की बात की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की शुरुआत की है। तो कुतुब मीनार बाद में जाके कंप्लीट उसको करता है इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत ही फेमस साइट है दिल्ली में। तो कुतुब मीनार दिल्ली में कौन बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी शुरुआत करता है, और इल्तुतमिश जो उसका सन इन लॉ होता है वो उसको कंप्लीट करता है। ओके, कुतुब मीनार को, राइट? देन 1298 की डेट क्यों क्यों फेमस है? मार्को पोलो। मार्को पोलो एक बहुत ही बड़ा यूरोपियन ट्रेवलर था। कहते हैं कि वो इंडिया में आता है 1298 एडी में। तो अलोंग द लैंड रूट, सबसे पहले कहते हैं कि उससे पहले जो है यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। इनफैक्ट वो पहले चाइना पे गया था मार्को पोलो, उसके बाद वो इंडिया में आता है 1298 एडी में। ये मार्को पोलो की विजिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहते हैं कि मार्को पोलो की वजह से फिर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यूरोप तक पहुंची कि भाई इंडिया कैसा है, ईस्ट एशिया कैसा कैसा है। तो उसके बाद जो है यूरोपियन का कांटेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया विद द कमिंग ऑफ मार्को पोलो।
1327 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। अब इसको कौन ट्रांसफर करता है? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ट्रांसफर्स द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। अब मोहम्मद तुगलक ही बिलोंग टू द दिल्ली डायनास्टी, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में भी कुछ हाउसेस थे, जैसे पहले स्लेव हाउस था, स्लेव डायनास्टी थी। उसके बाद जो है दिस खिलजी डायनास्टी, जिसका वो अलाउद्दीन खिलजी वगैरह जो है रूलर होता है इंपॉर्टेंट। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है तुगलक डायनास्टी का एक पावरफुल रूलर होता है मोहम्मद तुगलक ने कोशिश की कि 1327 में मैं ट्रांसफर करूंगा कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र। तो ये डेट भी आप इंपॉर्टेंट रखेंगे, 1327। 1336 फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर बाय हरिहरा एंड बुक्का। ओके, जब दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन शुरू होता है, फिर वहां पे बहुत सारे एरियाज में छोटी छोटी डायनास्टीज जो है वो शुरू होती है। ऐसी एक डायनास्टी होती है विजयनगर एम्पायर, उसकी शुरुआत करते हैं हरिहरा एंड बुक्का फर्स्ट। ओके, इनकी कैपिटल होती है हम्पी इस विजयनगर एम्पायर की कैपिटल होती है। कहां पे? एक रिवर होता है तुंगभद्रा रिवर। इस तुंगभद्रा रिवर में जो है, तुंगभद्रा रिवर के किनारे उनकी कैपिटल जो है वो लोकेटेड थी, उसका नाम है हम्पी। तो 1336 का डेट आप याद रखेंगे। 1398 का डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? तैमूर एक फॉरेन रूलर जो है वो यहाँ पे इंडिया पे कब्जा करता है, इंडिया पे अटैक करता है और बहुत सारे लोगों को वो मारता है। 1398 तैमूर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, अटैक्स इंडिया, इन्वेड्स पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मसकर्स इंडिया, बहुत ज्यादा लोगों को वो मारता है, दिस तैमूर। ओके, 1469 व्हाट इज इट इंपॉर्टेंट? बर्थ ऑफ गुरु नानक, द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स। ओके, 10 गुरु है सिक्स के, फर्स्ट गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी लास्ट में। तो बहुत सारे गुरु जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि किस गुरु की कंट्रीब्यूशन क्या है एज फार एज द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म इज कंसर्न। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, गुरु नानक आजकल के पाकिस्तान में उनकी जो है वो बर्थ उस टाइम पे हुई थी। 1498 वास्को डी गामा ही लैंड्स एट कैलकट इज ए प्लेस इन केरला। तो केरला में जो है सबसे पहले द पर्सन हु डिस्कवर्ड द डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, वास्को डी गामा। तो यहां से 1498 से ही यूरोपियंस की शुरुआत होती है इंडिया में आने की। तो कंटिन्यूअसली वो आते रहे, फिर अल्टीमेटली जो है अंग्रेजों ने यहाँ पे, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कब्जा किया पूरे इंडिया पे। सो दिस प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम 1498। सबसे पहले यूरोपियंस कौन आए? पुर्तगीज। ये वास्को डी गामा जो था ही वाज पुर्तगीज के बाद यहाँ पे कौन आते हैं? वहां थे डच के बाद कौन आते हैं? इंग्लिश या ब्रिटिशर्स। इंग्लिश के बाद यहाँ पे आते हैं कौन? फ्रेंच। तो अल्टीमेटली इन सब के बीच में लड़ाई होती है, तो इंग्लिश जो है दे बिकम सक्सेसफुल। तो अल्टीमेटली सबको हराते हैं, बाहर वालों को भी हराते हैं, अंदर वालों को भी हराते हैं। तो अल्टीमेटली अपना रूल यहाँ पे शुरू करते हैं। 1498 का डेट। 506 में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। किसने की? सिकंदर लोधी ने। कहते हैं कि सिकंदर लोधी जो है ही वाज अ फाउंडर ऑफ आगरा। आगरा किसने फाउंड किया? सिकंदर लोधी ने। तो तभी उसने दिल्ली से ट्रांसफर कैपिटल की कहां पे? आगरा। तो सिकंदर लोधी वन ऑफ द पावरफुल रूलर्स ऑफ द लोधी डायनास्टी जो दिल्ली डायनास्टी, लोधी डायनास्टी को ही बाद में जाके हराता है बाबर। तो वहां पे अपनी शुरुआत करता है अपनी डायनास्टी की। कौन सी? मुगल डायनास्टी की। 510 में क्या होता है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा बाय पुर्तगीज ने गोवा पे कब्जा करते हैं 1510 में। तो कंटिन्यूअसली वो 1962 तक वो पुर्तगीज की रहती है। फिर 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन किसको? बाबर, बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी डायनास्टी का लास्ट किंग। इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में लड़ाई होती है। तो अल्टीमेटली उस लड़ाई को कौन जीतता है? वो जीतता है बाबर। तो फिर बाबर कौन सी डायनास्टी की शुरुआत करता है यहाँ पे? मुगल डायनास्टी। हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनास्टी? बाबर। तो कब करता है शुरुआत? 1526 में। क्यों? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जीत जाता है वो इंडिया के रूलर से। इंडिया के रूलर कौन था? वो था इब्राहिम लोधी, राइट। 1526 में क्या होता है दोस्तों? बैटल ऑफ खानवा। देन बाबर जब बैटल ऑफ पानीपत में ये जीतता है, उसको एक और बैटल जो है वो फाइट करनी पड़ती है राणा संगा के साथ, जो एक बहुत ही फेमस और पावरफुल रूलर था राजपूत में से। आजकल के राजस्थान एरिया में वो रूल कर रहा था। तो बैटल ऑफ खानवा में भी बाबर राणा संगा को हराता है। 1539 में क्या होता है? बैटल ऑफ चौसा। किसके बीच में? अब बाबर के मरने के बाद कौन किंग बनता है? हुमायूं, उसका बेटा हुमायूं। और यहाँ पे एक और वहां पे किंग होता है हुमायूं। तो उसका नाम है शेरशाह सूरी। एक अफगान होता है, बड़ा ही फेमस अफगान होता है। तो शेरशाह सूरी हुमायूं को चैलेंज करता है और उसको हराता है 1539 में। इतना ही नहीं, 1540 में वो एक और लड़ाई लड़ता है, बैटल ऑफ बिलग्राम।
किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसमें कौन हारता है? अगेन शेरशाह सूरी जो है वो जीतता है, तो हुमायूं को धक्के देके यहां से निकालता है। 10 साल के लिए वो यहां से हुमायूं जो है उसको भागना पड़ता है। तो यहां पे रूल किसका शुरू होता है? सुर डायनास्टी का, शेरशाह सूरी का। कंटिन्यूसली ये सुर डायनास्टी जो है 1540 से लेके 1555 तक जो है यहाँ पे एक गैप होती है मुगल डायनास्टी में। ये गैप जो है, इस गैप के दौरान यहाँ पे जो रूल करता है वो करता है यहाँ पे कौन? सुर डायनास्टी। सुर डायनास्टी फिर आगे जाके जो है 1555 में फिर से मुगल्स हुमायूं वहां से वापस आ जाते हैं बाहर से, तो अगेन यहाँ पे उनको हराता है अफगान्स को, फिर अपनी यहाँ पे डायनास्टी शुरू करता है। वो कौन सी डायनास्टी? अगेन सेकंड मुगल डायनास्टी, वही मुगल डायनास्टी। 1556 में कैसे वो शुरू करता है, फिर से कैसे वो छीनता है फिर से वापस अपनी डायनास्टी को अफगान से? वो ऐसे बाय फाइटिंग इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में वहां पे वो अगेन अफगान्स को हराता है। अफगान्स का वहां पे जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है हिमू। हिमू को वो हराता है कौन? अकबर, या अकबर के साथ उस टाइम होता है बैरम खान। ओके, बैरम खान जो है वो, अकबर तो तब बच्चा था 13-14 साल का, तो वो क्या करता? तो बैरम खान ने उसको सपोर्ट किया, उसने हिमू को हराया, और हिमू को हराने के बाद यहाँ पे सेकंड बैटल पानीपत में जब वो जीत जाते हैं, फिर यहाँ पे असली जो है रियल फाउंडर जो है, रियल फाउंडेशन जो है मुगल डायनास्टी की, वो यहाँ पे शुरू हो जाती है। 1564 में अकबर, द पावरफुल, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मुगल डायनास्टी, जिजिया जो एक इस्लामिक टेक्स्ट होता है, इस्लामिक टैक्स अपॉन द नॉन मुस्लिम, ये खाली नॉन मुस्लिम्स पे ही लगाया जाता था। हिंदूज तो तब यहाँ पे ज्यादा थे, उन पे लगाया जाता था। तो इस जजिया को वो एबॉलिश करता है कौन? अकबर। 1565 में बैटल ऑफ टैलिकोटा। बैटल ऑफ टैलिकोटा मैंने आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ाया था ना। विजयनगर एम्पायर को हराया जाता है बैटल ऑफ टैलिकोटा में। दक्कन की सल्तनत जो होती है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, वो वहां पे मिल जाते हैं, और वहां पे जो है जो किंग होता है वहां पे विजयनगर एम्पायर का, तो रामाराया या जो भी है, तो उसको हराया जाता है वहां पे 1565 में। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर। 1573 का डेट इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकरी जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां पे अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। कहते हैं कि अकबर ने गुजरात पे कब्जा किया था, गुजरात पे कब्जा करने के बाद उसने ये बुलंद दरवाजा, इन ऑर्डर टू कोमेमोरेट दैट विक्ट्री, उसने बुलंद दरवाजा बनाया। 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघटी, बैटल ऑफ हल्दीघटी बिटवीन द राजपूत एंड द अकबर, वो वहां पे 1576 में वो फॉट की गई। 1579 में महजर एक डिक्री थी जिसमें अकबर ने कहा कि मैं सब कुछ खुद ही देख लूंगा, मुझे किसी उलमा की जरूरत नहीं है, कोई भी लॉ इंटरप्रेट करने के लिए मुझे उलमा की जरूरत नहीं है, ऐसा अकबर ने कहा था 1579 में। उसने ऐसा क्या? बाय गिविंग द स्टेटमेंट, दैट डिक्री इज नोन एज महजर। 1582 में दीन इलाही अकबर ने बनाया। दीन इलाही जो है, कुछ लोग कहते हैं कि अकबर का रिलीजन था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ हिज एम्पायर, जो उसने दीन इलाही अकबर ने यहाँ पे स्टार्ट किया 1582 में। बट रिमेंबर, इट इज नॉट ए रिलीजन ऑफ अकबर। ओके, इट्स नॉट ए रिलीजन ऑफ अकबर। 1605 में डेथ ऑफ अकबर होती है, अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में। हर किसी को मरना है, तो अकबर जो है वो कहां पे है? उसका कब्रिस्तान कहां पे? सिकंदरा में, यूपी में। 1614 में फर्स्ट फैक्ट्री यहां पे ब्रिटिशर्स बनाते हैं सूरत में, जहांगीर के टाइम में। जहांगीर उनको परमिशन देता है, सूरत से प्लेस इन गुजरात। 1632 में ताजमहल बनता है। ताजमहल को 7-8 साल बनने में लगते हैं, क्योंकि 1631 में दिस शाहजहां की वाइफ जो है मुमताज महल उसकी डेथ होती है, और मुमताज महल की डेथ के बाद शुरुआत करता है ये ताजमहल बनाना शाहजहां। 1632 में वो बनता है। 1658 में औरंगजेब बिकम्स द किंग आफ्टर किलिंग हिज 3 ब्रदर्स। अपने 3 भाइयों को मारता है वो, फिर वो किंग बनता है औरंगजेब 1658 में। 1717 में फरमान गिवन बाय फारूकशियार टू द ब्रिटिश। ये फरमान, ये ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1717 में ये ऑर्डर देता है कौन? फारूकशियार वाज द लेटर मुगल, एक इंपॉर्टेंट, एक वीक किंग होता है ये मुगल डायनास्टी का। तो ये उनको इजाजत देता है कि आप यहाँ पे कारोबार कर दो, इनफैक्ट बहुत कम टैक्स देने पे। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिशर्स अंडर लॉर्ड क्लाइव एंड द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। तो उस टाइम पे जो है 1757 में ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757।
1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास एंड जो बाहर से आए थे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली इस बैटल में मराठास को हराता है। तो मराठास का यहाँ पे ख्वाब पूरा खत्म हो जाता है कि वो चाहते थे मैं हम यहाँ पे इंडिया पे रूल करे, तो ऐसा उनका सपना ही टूट जाता है, बिकॉज उनको अहमद शाह अब्दाली बुरी तरह से यहाँ पे हराता है 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर, अगेन बिहार में बुक्सर एक जगह है, वहां पे भी अंग्रेजों की जीत होती है, तो यहाँ पे इंडियंस को फिर से हराया जाता है 1764 में। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है अच्छी तरह से ब्रिटिश रूल की यहाँ पे इंडिया में। 1765 में दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये क्या मतलब होता है दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा? दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू राइट्स। आपको जो है यहाँ का किंग जो है शाह आलम सेकंड, तो वो आपको इजाजत देता है कि आप यहाँ पे अपना रेवेन्यू जो है इंडियन से कलेक्ट करो, आप यहाँ पे सिविल जस्ट जो है वो भी आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो ऐसा उनको इजाजत दिया 1765 में यहाँ के इंडिया के किंग्स थे। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है उनके पास बहुत ज्यादा पैसा और पावर आ जाता है, क्योंकि बैटल ऑफ बुक्सर में शाह आलम सेकंड को भी हराया जाता है, तो उनको फोर्स किया जाता है कि आप हमें कुछ अधिकार दे दो, फिर उनको वो दीवानी राइट्स देते हैं। दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दीवानी राइट्स का मतलब ये होता है कि आपको रेवेन्यू, आप रेवेन्यू लगा सकते हो, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, सब कुछ आपका है। 1765 का डेट, राइट। 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय ब्रिटिशर्स इन 1784। 1792 ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम बिटवीन द किंग ऑफ मैसूर एट दैट टाइम, टीपू सुल्तान और दिस अंग्रेजों के बीच में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। यहाँ पे टीपू सुल्तान को भी जो है वो उनको उसको यहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ता है। तो श्रीरंगापट्टनम वाज द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान एट दैट टाइम। 1800 में क्या होता है, फोर्ट विलियम कॉलेज वाज फाउंडेड बाय ब्रिटिशर्स इन बंगाल। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है इंडियंस को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी और वहां पे बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी जाती थी ताकि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के बारे में जान सके। 1828 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का रूल यहाँ पे शुरू होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक, आप उसको कह सकते हैं कि ही वाज द फ्रेंड ऑफ इंडिया। उसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, चाहे वो सती को एबॉलिश करने का काम हो या चाहे वो जो है यहाँ पे कुछ और सोशल स्फेयर में काम हो इंडिया के भले के लिए, तो वो इस लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। तो ब्रह्मो समाज की शुरुआत भी 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की जाती है। 1853 में क्या होता है, 1853 इंपॉर्टेंट डेट है कि फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम बम्बई टू थाने, इसकी शुरुआत होती है 1853 में। लॉर्ड डॉलहाउसी करता है वो, लॉर्ड डॉलहाउसी जो है एक बहुत ही पावरफुल गवर्नर जनरल थे इंडिया के। 1854 में क्या होता है, वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 1854 में ऐसा एक डॉक्यूमेंट आया जिसको दिया सर चार्ल्स वुड ने, तभी उसको बोलते हैं वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन। 1860 में क्या होता है, एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन पैनल कोड, जो आजकल के इंडियन पैनल कोड है वो कब बनाया, ब्रिटिशर्स द्वारा 1860 में। 1855 में संथाल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। संथाल एक ट्राइब थी जो आजकल के बंगाल बिहार पोर्शन में लोकेटेड थी, तो आजकल के छत्तीसगढ़ के एरिया में लोकेटेड थी। उन्होंने आवाज उठाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, 1855 में रिवोल्ट किया फिर उनको, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली ये रिवोल्ट बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है। 1857 में यू ऑल नो रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 सबसे उसको कुछ हिस्टोरियंस कुछ लोग बोलते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 में लड़ी गई। ओके 1885 में फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है बाय A.O. ह्यूम वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। डब्ल्यू सी बैनर्जी, तो ये भी आप याद रखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ब्रीफ आपको याद रखनी पड़ेगी। फाउंडर A.O. ह्यूम, कहां पे फाउंड किया गया, बॉम्बे में। तो डब्ल्यू सी बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। एनी बेसेंट फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, वो थी सरोजनी नायडू। तो ऐसे आप इन चीजों को आप याद रखेंगे कुछ पॉइंट्स। 1905 में क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन करता है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन करता है, और लॉर्ड कर्जन के बाद जो है उसके खिलाफ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ ये आवाज यहाँ पे शुरू हो जाती है। उसको बोलते हैं स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट शुरू होता है इंडिया में कि आप इस चीज को रोको, लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने नहीं माना उनको। उन्होंने जो है पार्टीशन अनाउंस किया और बंगाल को पार्टीशन किया आजकल के बांग्लादेश में और बंगाल प्रॉपर के बीच में। तो 1911 के बीच में उसको उस पार्टीशन प्रपोजल को एनल किया गया, लेकिन यहाँ पे स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन बाय ब्रिटिशर्स। 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग जो बाद में जाके जो है इंडिया को पार्टीशन करवाती है, जो बाद में जाके जो है पाकिस्तान बनाती है मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह वो मेंबर थे मुस्लिम लीग के। कहां बनी है, ढाका में, ढाका में बनी है 1906 में।
1907 में सूरत स्प्लिट, जब कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ओके, एक ग्रुप को बोलते हैं मॉडरेट्स, दूसरे ग्रुप को बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ये सूरत स्प्लिट, सूरत में ये हिस्से होते हैं कांग्रेस के, दो हिस्सों में बढ़ जाता है 1907 में। अब ये देखिए कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट सेशन, सूरत सेशन। ये इंफॉर्मेशन आप खुद ही कलेक्ट कीजिए। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर में। ओके, जो उसने वो पतंजलि बुक लिखी है तो उसको नोबेल प्राइज मिलता है 1913 में। 1914 में होम रूल लीग की शुरुआत होती है, किसके द्वारा? अनी बेसेंट। अनी बेसेंट भी एक होम रूल बनाती है, और जो है रविंद्र ये तिलक, बाल गंगाधर तिलक भी एक होम रूल लीग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन वो बनाते हैं। तो दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कब बनती है? 1914 में। फाउंडेशन ऑफ, या फाउंडेशन तो नहीं आएगा, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है? 1914 में। ओके, वहां पे जब यूरोप में ये शुरू होता है। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया में आ जाते हैं। कहां से? साउथ अफ्रीका से। अब साउथ अफ्रीका में वो पहले थे ना, साउथ अफ्रीका से ही वो यहाँ पे आते हैं, तो इंडिया में वो आंदोलन शुरू करते हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट, जो कांग्रेस डिवाइड हो गया था, पहले बट गया था, दो हिस्से हो गए थे, अब फिर से जुड़ जाता है वो। कब? 1916 में लखनऊ पैक्ट, उसी को बोलते हैं लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस में। पैक्ट होता है बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द लखनऊ पैक्ट तो अलग चीज है। लखनऊ पैक्ट इज द पैक्ट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, एंड एट द सेम टाइम लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस जो 1916 में होता है, वहां पे एक और डेवलपमेंट होती है। क्या? मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वो फिर से जुड़ जाते हैं। अब कांग्रेस फिर से एक यूनाइटेड बॉडी बन जाती है। 1919 में क्या होता है? रोलेट एक्ट, सर सिडनी रोलेट। ओके, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, शक के द्वारा किसी को भी उठा के जेल में बंद किया जाता है। वो रोलेट एक्ट कब पास होता है? 1919 में। जलियांवाला बाग मसकर, जब बहुत सारे हजारों लोगों को मार दिया जाता है, बेगुनाह लोगों को, अमृतसर में, तो उसको बोलते हैं जलियांवाला बाग मसकर। ये दोनों डेवलपमेंट 1919 में होता है। 1920 में क्या होता है? खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे सैयद अली ब्रदर्स के द्वारा। फिर खिलाफत मूवमेंट को ही एक काज, खिलाफत मूवमेंट को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने उनको इनवाइट किया। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी वो भी शुरू होता है 1920 में। ओके, तो ये डेट्स है यहाँ पे, तो मैं खाली डेट्स पे फोकस करूंगा। इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि कौन कौन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे अलग से लेक्चर्स है, बाकी सारे टॉपिक्स पे अलग से लेक्चर्स है। तो अगर मैं डिटेल देने लगूँ यहाँ पे तो ये ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। ओके, ये वीडियो 1922 में क्या होता है? चोरा चोरी इंसिडेंट। चोरा चोरी इंसिडेंट जो है यूपी में, एक चोरा चोरी पुलिस थाने वगैरह को जलाया जाता है, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस चोरा चोरी वायलेंट इंसिडेंट। 1923 में स्वराज पार्टी फाउंड की जाती है। वो कांग्रेस के अंदर ही कुछ पार्टी बनी थी जो महात्मा गांधी के साथ कंप्लीटली एग्री नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला हम अलग से पार्टी बनाएंगे, स्वराज पार्टी। ओके, एम.ए. अंसारी वगैरह जो है, या दिस मोतीलाल नेहरू वगैरह, वो ये पार्टी बनाते हैं। 1927 में साइमन कमीशन इंडिया के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो साइमन कमीशन के खिलाफ ही यहाँ पे एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट भी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि उस साइमन कमीशन में जितने भी 6-7 मेंबर्स थे, उनमें से कोई भी मेंबर इंडिया का नहीं था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन के अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट बनाया गया। मोतीलाल नेहरू ने ये बनाया, तो तभी उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू का बाप था। 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जब सबसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस का नारा दिया गया, इंडियन फ्रीडम का नारा दिया गया था। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, रवि किनारे के ऊपर ये लाहौर में ये सेशन कांग्रेस का कन्वीन किया गया, जिसका प्रेसिडेंट कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल और महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट साइन किया गया 1931। 1932 में पूना पैक्ट बिटवीन बी आर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी, 1932, ये भी आप इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है यूरोप में। 1940 में टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने दी लाहौर में, कि हम कभी भी इंडिया के साथ नहीं जुड़ सकते, हमें अपना देश चाहिए, अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया में आ जाता है। कुछ नहीं होता, लेकिन क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत हो जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कहां से शुरू होता है? बॉम्बे से। महात्मा गांधी शुरुआत करता है इसकी। लीडरलेस मूवमेंट, वायलेंट मूवमेंट। 1942 में अगेन इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड इन सिंगापुर, कैप्टन मोहन सिंह, वो भी आप याद रखेंगे, जिसका सुभाष चंद्र बोस मेंबर था। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह बनाता है। सुभाष चंद्र बोस फिर आगे जाके इंडियन नेशनल आर्मी का ही मेंबर बन जाता है। 1943 में बंगाल फेमाइन आ जाता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान यहां पे आ जाता है, जिसके द्वारा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अब बन जाती है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो आज की कॉन्स्टिट्यूशन है,
that was set up by the proposal given to India by the cabinet mission plan. कैबिनेट मिशन प्लान, डायरेक्ट एक्शन डे, मुस्लिम लीग बोलते कि हमें आजादी चाहिए, हमें जो है क्या चाहिए, अपना पाकिस्तान चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो ये मुहिम छोड़ते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे, ये इट वाज व्हेन दे वर नॉट गिवन द पाकिस्तान बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। रिन म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ये बॉम्बे में शुरुआत हो जाती है इसकी, ये भी आप याद रखेंगे। 1946 में इसकी शुरुआत होती है। 1947 कैबिनेट मिशन प्लान, या इट्स नॉट कैबिनेट मिशन प्लान, इट्स एक्चुअली इट्स माउंटबेटन प्लान। ओके, माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान की शुरुआत 1947, माउंटबेटन प्लान के द्वारा ही इंडिया को आजादी मिलती है, इंडिया को डिवाइड किया जाता है इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। 1947 का डेट इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी कब मरता है? 1948 में, उसको नथुराम गोडसे 1948 में 31 जनवरी वहां पे उसको असैसिनेट किया जाता है गोली मार के, दिल्ली में। 49 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, 26 नवंबर 1949 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट की, तैयार की, अडॉप्ट की। 1959 में, ओके, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी 1949 में रेडी रही। 26 जनवरी 1950 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट वाज फुली एनफोर्स्ड। 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भाग के इंडिया आ जाता है, तो इंडिया में आके उसको वेलकम किया जाता है। तभी वो दुश्मनी अभी भी चाइना के अंदर है। वो भाई उन्होंने क्या किया, वो तिब्बत इशू को ही लेके जो है इंडिया के और चाइना में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही है। 1960 में क्या होता है, क्रिएशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये दो स्टेट्स बन जाती है। पहले बम्बई प्रेसिडेंसी थी, उसको तोड़ के दो और स्टेट्स बनते हैं, आजकल का महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में। 62 में क्या होता है, इंडो चाइना वार। 1964 में जवाहरलाल नेहरू डाइज। 75 में इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट। सो दीज आर द ऑल डेट्स which I think these are sufficient dates which you need to remember for your exams. तो ऐसे डेट्स को आप आराम से जो है याद रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। आप जो भी इंडियन हिस्ट्री के जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इन डेट्स के बाद आप क्या करेंगे, ये एक कंप्लीट जो मैं आपके लिए कोर्स लेके आया हूं, आई हैव मेड अ वीडियो विच इज अ कंप्लीट समरी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इट इज अ ब्रीफ समरी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, जो वीडियो में आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ये भी देखना जरूर बोलेंगे, आप जरूर जो है आप देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी कंटेंट विच आई एम अपलोडिंग है। थैंक यू। Oh my God.